सेकंड हो जाएगा दायित्व के आधार पर। कंपनी जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा अंशों द्वारा सीमित कंपनी, जिसे बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब देखो अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है, तो ऐसी कंपनी जिनके सदस्यों का दायित्व जो है उसके द्वारा खरीदे हुए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, तो उसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है, तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिनके सदस्यों का जो दायित्व है उनके द्वारा खरीदे हुए जो भी अंश होते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है, उसके अंकित मूल्य तक सीमित होता है, तो उसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहते हैं। ठीक, और ऐसी कंपनियों को एक्ट के अनुसार या अधिनियम के अनुसार अपने नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। और ऐसी कंपनियों को अधिनियम के अनुसार या एक्ट के अनुसार अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। दूसरा हो जाएगा प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो प्रत्याभूत द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है, जब सदस्य का दायित्व पार्षद सीमा नियम द्वारा उस राशि तक सीमित होता है जिसे कंपनी के सदस्य कंपनी के समापन होने की स्थिति में, ठीक है, अपने सदस्यता के समय अथवा सदस्यता के समाप्त होने के वर्ष के भीतर कंपनी को उसमें जमा करने का वचन देते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो भी इसके सदस्य होते हैं उनका दायित्व जो है पार्षद सीमा नियम द्वारा उस अमाउंट तक या उस राशि तक सीमित होता है जिसे कंपनी के सदस्य जो है कंपनी के समापन की स्थिति में अपने सदस्यता के समय अथवा उनका जो सदस्यता है अर्थात टाइम होता है सदस्यता का, वो समाप्त होने के वर्ष के भीतर जो है वो कंपनी कोष में उस अमाउंट को क्या करते हैं, जमा करने का वचन देते हैं। तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। और इस प्रकार की कंपनियों का निर्माण लाभ कमाने या लाभ उठाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है, किसी सामाजिक कार्य को करने के लिए या धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्य करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कंपनियों अर्थात प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनियों की स्थापना की जाती है। तीसरा नंबर हो जाएगा असीमित दायित्व वाली कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। अब देखो असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या होती है, जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है तो उसे असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। मतलब जब कंपनी के जो भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है तो उसे असीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। अतः कंपनी के समापन की स्थिति में, मतलब जब कंपनी का समापन होता है तब यदि कंपनी की संपत्तियां इसके दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब कंपनी के समापन की स्थिति में यदि कंपनी की जो भी संपत्तियां होती हैं, ठीक है, वह अपने दायित्व को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है कंपनी के पास, तो कंपनी के दायित्व के भुगतान के लिए जो भी उसके दायित्व हैं उसका भुगतान करने के लिए वह जो है सदस्यों की निजी संपत्ति भी क्या करेगी, उपयोग में ले लेगी और अपने दायित्व का भुगतान करेगी। और इस प्रकार की कंपनियां अब बहुत कम पाई जाती हैं।